Good morning, students. Living Word chapter is going on. This is chapter first. Yesterday we have studied about the taxonomic hierarchies, binomial nomenclature, and biodiversity. And today we have a topic known as taxonomical aids. Now, what is taxonomical aids? Actually, these are the techniques or processes or procedures which are used to store and preserve information as well as specimen for identification and classification. ये एक तरह की एड्स होती हैं. एड्स मीन्स एक तरह की डिवाइसेस या एक तरह का हमारा डाटा जिससे हम स्पेसिमेंट्स को या कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर और कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम किसी भी एनिमल को, चाहे वो प्लांट स्पीसीज़ है या एनिमल स्पीसीज़ है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड वी कैन क्लासीफाई दैम ऑल्सो. ठीक है. अब टैक्सोनॉमिकल एड्स होती कौन कौन सी हैं? फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स जो माइंड में आती है वो सबसे पहले आती है जूलॉजिकल पार्क्स की. आपने जू जो है, आप गए हो, यू हैव ऑलरेडी विजिटेड फॉर अ जू, जाते हो आप, तो वहाँ पर क्या होता है जूलॉजिकल पार्क्स में? दिस इज़ द जूलॉजिकल पार्क्स आई हैव रिटन है. जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है? दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट. यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनको कैप्ट किया जाता है और ह्यूमन केयर के अंडर होता है ये सारा काम. एंड एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर. ओके, तो हम वहाँ पर इनकी फूड हैबिट्स जो है उनको भी लर्न कर सकते हैं, उनका बिहेवियर लर्न कर सकते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द एड. ये एक एड हो गई जूलॉजिकल पार्क्स जिसका नाम है. और कौन सी हुई? टैक्सोनॉमिकल एड. नाउ सेकंड वन आता है हमारा हर्बेरियम. फर्स्ट हम हर्बेरियम करते हैं. अच्छा, दिस इज़ रिलेटेड विद द प्लांट. ये प्लांट है, इसमें क्या किया जाता है? इट इज़ ए स्टोर हाउस. एक छोटी सी फाइल बना लेते हैं. ठीक, एक स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड प्लांट्स का. उस प्लांट्स को आप ड्राई कर लीजिए, प्रेस्ड कर दीजिए. ठीक है, और आप अपने कलेक्शन में लगाइए. हर्बेरियम में एक साइड में एक ब्लॉक भी दिया जाता है, एक छोटी सी एक स्लिप होती है, उसको फिल करते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लांट, व्हाट इज़ इट्स फैमिली, उसका स्पीसीज़ क्या है, ऑर्डर क्या है, एंड व्हाट इज़ इट्स इकोनॉमिक वैल्यू. अगर कोई है उस प्लांट की तो क्या इकोनॉमिक वैल्यू है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट हर्बेरियम. जैसे बच्चे रखते भी हैं अपनी बुक्स में, कोई फ्लावर रख लिया या कोई एक लीफ रख ली, वो ड्राई हो जाती है, समझ में आ गया, बस उसका रिकॉर्ड तैयार करना होता है. तो दिस इज़ हर्बेरियम. नेक्स्ट टॉपिक इज़ बॉटेनिकल गार्डन. What is botanical garden? Actually, the botanical garden is just for specialized collection of living plants. Botanical garden में living plants होते हैं. ठीक है, फॉर रेफरेंस के लिए ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. लिविंग आएगा इसमें, नॉन लिविंग नहीं आएगा. गार्डन है, सबको पता है, इट इज़ कॉमन. लिविंग. नेक्स्ट वन. अब आता है म्यूजियम. म्यूजियम में आप चाहे कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट करें या एनिमल्स करें, तो प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स are the characteristic features in of museum and for study. तो स्टडी के लिए हम म्यूजियम में क्या करते हैं? प्रिजर्व्ड कंडीशन में प्लांट एंड एनिमल को रखते हैं. तो दिस इज म्यूजियम. दिस इज ऑल्सो ए टैक्सोनॉमिकल एड. टैक्सोनॉमिकल मीन्स टू प्रोवाइड द टैक्सा, टू प्रोवाइड द नेम. नेक्स्ट वन, जूलॉजिकल पार्क वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स को अंडर ह्यूमन केयर रखा जाता है. और वी विल स्टडी, हम क्या करेंगे वहाँ पर? लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर. लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है दैट इज़ की. वॉट इज़ की? इट इज़ ए एड ऑल्सो यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. ठीक है, यानी एक प्लांट को या डिफरेंट प्लांट्स को उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेस पर हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं. और आइडेंटिफिकेशन में सिमिलैरिटीज़ भी लिखते हैं और किसी प्लांट से उसकी डिससिमिलैरिटी भी करते हैं. जैसे हैव यू हर्ड द नेम धतूरा? आपने सुना होगा, जो शिवरात्रि पर शिव जी को चढ़ाते हैं, दैट इज़ धतूरा. तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक की क्या लिख देते हैं? सिमिलर, छोटा सा, कि जो रेडिकल लीव्स होती हैं, जो लीव्स होती हैं रेडिकल लीव्स, इट्स अ टाइप, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे. तो जो रेडिकल लीव्स हैं वो एब्सेंट होती हैं.
फ्लावर कैसा होता है? सॉलिटरी, ग्रुप्स में नहीं होता, झुंड में नहीं होता, अकेला अकेला एक फ्लावर होगा। फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिटरी होते हैं। और जो फ्रूट्स होता है वो स्फेरिकल होता है और प्रिकल्स होता है। जो धतूरा अगर आपने देखा हो तो उस धतूरे के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे स्पाइन प्रिकल्स निकले होते हैं, ठीक है। तो ये उसका करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। अच्छा, इसकी ये सिमिलैरिटी है, किसी दूसरे प्लांट से इसकी डिसिमिलैरिटी भी शो कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है की में कि इट इज़ अ टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। ये टैक्सोनॉमिकल एड्स जो होती हैं दैट इज़ टू फेमस, बट अदर दीज टैक्सोनॉमिकल एड्स देयर आर 1 और 2 टैक्सोनॉमिकल एड्स और होती हैं। उसके अलावा ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। द फर्स्ट वन इज मोनोग्राफ। नाउ व्हाट इज मोनोग्राफ? देखिए, नेम से समझ में आ रहा है मोनो। मोनो मीन्स ओनली वन। मोनो मीन्स ओनली वन, ओनली वन। यानी यहाँ पर किसी एक प्लांट या फ्लावर, ठीक है, किसी एक चीज़ का, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है या किसी भी एक स्पीसीज़ का ही डिस्क्रिप्शन नोट किया जाता है, दैट इज़ नोन एज मोनोग्राफ। इट मीन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन स्पीसीज, ओनली वन। तो दिस इज़ नोन एज मोनोग्राफ। नाउ व्हाट अबाउट मैनुअल्स? मैनुअल्स में क्या किया जाता है? इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। मैनुअल्स में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्पीसीज़, इसमें एक स्पीसीज़ का लिया जाएगा जो पर्टिकुलर एक एरिया में प्रेजेंट होंगी। यानी टोटल स्पीसीज़ जितनी भी एक एरिया में प्रेजेंट है तो वो उसको जिसकी इंफॉर्मेशन नोट की जाएगी जिसमें, दैट इज़ नोन एज मैनुअल। Now next one is catalog. Catalog is already known as flora and fauna. ये क्या होता है flora and fauna? Flora means you know very well the plants and fauna means animal. तो flora और fauna में क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एक एरिया में, जो एक एरिया है उस एक एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स सभी की, ठीक है, कि जितनी भी स्पीसीज़ मिल रही हैं, प्लांट्स की फ्लोरा और फ्लोफोना दोनों ही इंक्लूड किए जाएंगे। किसमें? कैटलॉग में। मैनुअल्स में क्या किया जाएगा कि एक ही तरह की जो स्पीसीज़ है, ठीक है, जीनस और स्पीसीज़, तो जो स्पीसीज़ है एरिया में उसका कलेक्शन किया जाता है, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो नोट किए जाते हैं। इसमें दोनों इंक्लूड कर लेते हैं हम, फ्लोरा भी कर लेते हैं, फोना भी कर लेते हैं। और इसमें सिर्फ एक ही, या तो प्लांट ही होगा या सिर्फ एनिमल ही होगा। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द मोनोग्राफ, मैनुअल्स, कैटलॉग्स एंड दीज कीज। नाउ नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो दैट क्वेश्चंस यू जस्ट सॉल्व एंड सेंड मी थ्रू द गूगल क्लासरूम। आप मुझे गूगल क्लासरूम से आप सेंड करिए मुझे, जिससे मैं वहाँ पर आपका असाइनमेंट चेक कर पाऊँ। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। डोंट सेंड मी ऑन द व्हाट्सएप, बिकॉज ऑन व्हाट्सएप आई कैन नॉट चेक, रीचेक नहीं कर सकती मैं। उसको डाउनलोड करूँगी तब कहीं जाकर देखूँगी, फिर मैं बताऊँ कैसे आपको कि दिस इज़ द मिस्टेक इन योर असाइनमेंट। आप वहाँ पर जाकर मुझे भेजेंगे गूगल क्लासरूम पर, ठीक। सेकेंड अदर थिंग, जो मैंने ओरल क्वेश्चनिंग की थी कि आप लोगों को मैंने बताया था कि यू हैव टू लर्न अबाउट द बॉटनिकल नेम्स, तो वो मैं अभी किसी और दिन सुन लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई फील फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो वो मैं आपसे सुन लूँगी, ठीक है।